भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इन दिनों गंभीर तनाव में हैं। उनकी राजनीतिक रणनीतियां और संगठनात्मक पकड़ बेजोड़ मानी जा रही है, लेकिन मार्च का महीना उनके लिए एक बड़ी कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। भले ही हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही हो, लेकिन आरएसएस और पार्टी के अंदरूनी हलकों में अमित शाह को लेकर नाखुशी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के भीतर कुछ ऐसी हलचल चल रही हैं, जिनके बारे में पार्टी के आम नेता खुलकर बात करने से भी डर रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और यह परिवर्तन अमित शाह के राजनीतिक भविष्य को तय कर सकता है। अगर शाह मार्च के इस तूफानी दौरे को पार कर जाते हैं तो उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर वे किसी बड़े विवाद में फंसते हैं तो उनके राजनीतिक करियर को तगड़ा झटका लग सकता है। अमित शाह की बढ़ती मुश्किलें, आरएसएस क्यों हुआ नाराज? बीजेपी की रीढ़ की हड्डी यानी कि आरएसएस ने हमेशा पार्टी में एक संतुलन बनाए रखा है। मोदी शाह की जोड़ी ने 2014 के बाद से आरएसएस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन हाल ही दिनों में आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व और अमित शाह के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस की मुख्य नाराजगी इन बिंदुओं पर है। बीजेपी का चरित्र बदल रहा है। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी अब सिर्फ एक व्यक्ति आधारित पार्टी बनती जा रही है, जहां सिर्फ मोदी और शाह का दबदबा है। नंबर 2, पुराने नेताओं की अनदेखी। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को किनारे किया जा रहा है, जिससे आरएसएस को लगता है कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है। नंबर 3, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संघ इसे अमित शाह की गलत चुनावी रणनीति मान रहा है। आरएसएस की तरफ से अमित शाह को साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर पार्टी की गिरती शाख को नहीं सुधारा गया तो बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। मार्च में बीजेपी में बड़ा उलटफेर संभव। मार्च का महीना बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस महीने बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। संभावित बड़े बदलाव। नंबर 1, बीजेपी अध्यक्ष पद पर बदलाव। 2024 के बाद जेपी नड्डा को हटाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये फैसला मार्च में ही लिया जा सकता है। सवाल ये है कि नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या अमित शाह फिर से अध्यक्ष बनेंगे या कोई आरएसएस समर्थित नेता यह पद संभालेगा? नंबर 2, अमित शाह का प्रभाव कम करने की कोशिश। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के भीतर एक नया शक्ति संतुलन बनाए रखने की योजना चल रही है। अगर शाह कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी में कई पुराने नेताओं की वापसी हो सकती है। नंबर 3, मोदी शाह के रिश्तों में दरार। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन कुछ हालिया घटनाओं ने इन रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी और शाह के बीच कुछ मामलों पर राय अलग अलग है और यह दरार मार्च में और गहरी हो सकती है। अमित शाह की रणनीति, खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे? अमित शाह को भी पता है कि मार्च उनके लिए राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा इम्तिहान है। वे अपने संकट मोचक गुण के लिए जाने जाते हैं और किसी भी राजनीतिक तूफान से बच निकलने का हुनर रखते हैं। शाह के संभावित कदम। नंबर 1, आरएसएस से सुलह की कोशिश। अमित शाह आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर सकते हैं और उनके मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, बीजेपी के अंदर अपने समर्थकों को मजबूत करना। शाह के पास अभी भी बीजेपी में कई वफादार नेता हैं जो उनके लिए खुलकर खड़े हो सकते हैं। नंबर 3, बीजेपी संगठन में फेरबदल। शाह कुछ ऐसे नेताओं को संपूर्ण पदों पर बैठा सकते हैं जो उनके प्रति वफादार रहें। अगर अमित शाह मार्च में कमजोर पड़ते हैं तो क्या होगा? अगर मार्च में अमित शाह की स्थिति कमजोर होती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीजेपी के भीतर उनका प्रभाव घट सकता है। आरएसएस उनकी भूमिका सीमित कर सकता है। बीजेपी में नए नेताओं का उभरना शुरू हो सकता है। उनकी 2029 तक की राजनीतिक योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं। क्या अमित शाह फिर भी बीजेपी को आगे ले जा सकते हैं? अगर अमित शाह मार्च की चुनौती को पार कर लेते हैं तो उनके लिए बीजेपी में अगले कुछ साल बेहद मजबूत हो सकते हैं। वे पार्टी को फिर से अपने तरीके से संगठित करेंगे और 2029 तक मोदी के साथ अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। अमित शाह के लिए मार्च 2025 सबसे चुनौतीपूर्ण महीना बनने वाला है। अगर वे इस संकट को संभाल लेते हैं तो बीजेपी में उनका दबदबा बरकरार रहेगा। अगर वे इसमें कमजोर पड़ते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आरएसएस की नाराजगी और बीजेपी के अंदरूनी असंतोष ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी में क्या बड़े बदलाव होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या अमित शाह एक बार फिर से अपनी रणनीति से बच निकलेंगे या इस बार उनकी राजनीति मुश्किल में पड़ जाएगी? अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में विवाद कोई नई बात नहीं है,
लेकिन जब विवाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ा हो और वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के कारण हो तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। संसद में दिए गए अमित शाह के बयान से देश भर में हंगामा मच गया। विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाजी और कोर्ट में याचिकाएं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर अदालत इस पर सख्ती नहीं बरतेगी तो क्या इसका असर होगा? क्या यह संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने की छूट देने जैसा नहीं होगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? 17 दिसंबर 2024 को संसद में अमित शाह ने बयान दिया। अब एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सोचिए दोस्तों, देश का गृह मंत्री संसद में यह बयान दे रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने को फैशन बता रहा है। क्या यह बयान अंबेडकर के संघर्षों का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर को पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे। अब सवाल उठता है कि क्या यह बयान सिर्फ कांग्रेस पर हमला था या इसके पीछे कोई और गहरी राजनीति छुपी हुई थी? विपक्ष और दलित संगठनों की प्रतिक्रिया। अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दलित संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। कांग्रेस ने कहा, यह बयान संविधान और अंबेडकर का अपमान है। पार्टी डॉक्टर अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाएगी और अमित शाह से माफी की मांग करेगी। मायावती ने कहा, यह दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है और भाजपा की असली सोच को दर्शाता है। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा का मकसद संविधान को खत्म करना है और अंबेडकर को नीचा दिखाकर मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। सोशल मीडिया पर भी सेव कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर रेस्पेक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। लोग पूछने लगे कि क्या अब सरकार खुलेआम अंबेडकर का अपमान करेगी? न्यायपालिका की भूमिका और जनता के सवाल। अब असली मुद्दा यह है कि क्या इस मामले में न्यायपालिका सख्त कार्रवाई करेगी? अभी तक जो हुआ वो ये है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें अमित शाह के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा, यह बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है। कुछ कानूनविदों का कहना है कि अमित शाह के बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर अदालत इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो क्या होगा? पहला असर, भाजपा के नेता और ज्यादा आक्रामक होकर संविधान पर हमला करेंगे। दूसरा असर, दलित समाज में गुस्सा और असंतोष बढ़ेगा, जिससे देश में जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा असर, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। क्या यह सिर्फ भाजपा के नेताओं को बचाने का काम कर रही है? क्या भाजपा का असली मकसद संविधान बदलना है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने अंबेडकर और संविधान को लेकर विवादित बयान दिए हैं। 2019 में भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था, संविधान को बदलने के लिए ही हम सत्ता में आए हैं। 2021 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। 2023 में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, हमें संविधान से ज्यादा धर्मशास्त्रों को मानना चाहिए। तो क्या अमित शाह का बयान भी इस एजेंडे का हिस्सा है? क्या यह संविधान को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? अमित शाह का यह बयान सिर्फ एक ट्रायल बैलून था, यानी देखना कि जनता का क्या रिएक्शन आता है। अगर ज्यादा विरोध नहीं हुआ तो आगे चलकर भाजपा खुलकर संविधान बदलने की बात करेगी। अब जनता क्या कर सकती है? अगर इस बार न्यायपालिका ने इस बयान पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि देश का गृह मंत्री संसद में संविधान निर्माता का अपमान करता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब जनता के पास ही 2 रास्ते हैं, विरोध की आवाज को और मजबूत करना, सोशल मीडिया, धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन से सरकार को मजबूर करना कि वे अमित शाह से माफी मंगवाएं। चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना। अगर आप संविधान और अंबेडकर के सम्मान की बात करना चाहते हैं तो चुनाव में ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाइए। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर न्यायपालिका इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो यह भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत होगा। आपका क्या कहना है? क्या अमित शाह का बयान जानबूझकर दिया गया था? क्या अदालत को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या भाजपा का असली एजेंडा संविधान बदलना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।